अच्छा जी, आप लोगों ने इस तरह का अगर होस्टिंग प्लान बनाना है, अरे मोबाइल छोड़ दें, इस तरह का अगर होस्टिंग प्लान आप लोगों ने बनाना है, एक तो तरीका ये है कि आप लोग इस तरह वेरिएबल्स बनाएं। वेरिएबल फॉर एग्जांपल हमारे पास कितने प्लान है टोटल, 1, 2 एंड 3, 3 प्लान है हमारे पास। प्लान 1 का नेम बेसिक आ गया हमारे पास, उसके बाद प्लान 1 मंथली 3.99 स्पेस 100 डाटा 1000 पेजेस 10 और उसके बाद प्लान 2 एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई 10 प्लान्स हैं, तो इस तरह प्लान 1 से लेकर प्लान 10 तक आप लोग लिखेंगे। फिर कंसोल डॉट लॉग करके देख सकते हैं द कॉस्ट ऑफ द प्लान 2 नेम। प्लान 2 नेम क्या है हमारे पास, प्रोफेशनल आ जाएगा। द कॉस्ट ऑफ द प्रोफेशनल पैकेज इज डॉलर। प्लान 2 की प्राइस 5.99 डॉलर 5.99 पर मंथ। इसको कंसोल करके देखते हैं तो ये देखें, द कॉस्ट ऑफ द प्रोफेशनल पैकेज इज डॉलर 5.99 पर मंथ। अच्छा जी, ये तरीका हो गया। हमने डाटा टाइप्स अब तक जो पढ़ी हुई हैं, अगर याद हो आप लोग को, उस्मान भी बताएंगे कौन कौन सी पढ़ ली हैं डाटा टाइप्स। स्ट्रिंग पढ़ ली हमने, नंबर्स, करैक्टर कौन सा आ गया, बूलियन हो गया, एरेज हो गई जी। आप बताएं, फंक्शंस हो गए, ऑब्जेक्ट्स हमने अभी तक पढ़े नहीं है ना। स्ट्रिंग, नंबर्स, बूलियन, एरेज, फंक्शंस, अनडिफाइंड एंड नल। ठीक हो गया जी, हमने ये पढ़ लिया अब तक जावास्क्रिप्ट के। अब तक हमने ये सारे डाटा टाइप्स पढ़ लिए हैं। वो सब नंबर्स में आ जाते हैं ना, स्ट्रिंग और नंबर्स। डाटा टाइप जावास्क्रिप्ट में ये है, स्ट्रिंग एंड नंबर्स है। उसके बाद लास्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कह लें, ऑब्जेक्ट्स कह लें, ऑब्जेक्ट हमने आज इसको पढ़ना है इंशाल्लाह। तो इसके बाद आप लोग की डाटा टाइप सारी कंप्लीट हो जाएंगी। आज हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कल हमारी बुक भी कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। कल कुछ चीज़ें रह जाएंगी बस। ऑब्जेक्ट के आप लोगों के तकरीबन कोई 7 से 8 चैप्टर्स हैं, ये हो जाएंगे। उसके बाद कल हमारी बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट क्या है, जब आप लोगों ने एक ही किसी चीज़ का डाटा, जिस तरह ये है प्लान और प्लान 1, अब प्लान 1 ही देखें, प्लान 1 का ही नेम है, उसी की प्राइस है, उसी की स्पेस, उसी का डाटा, उसी के पेजेस एंड उसी की और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल एक कार की अगर एग्जांपल ली जाए, कार की ली जाए, उसी की सारी चीज़ें होती हैं। कलर हो गया, नेम हो गया, वेट हो गया, उसकी सीसी हो गई, डायमेंशंस हो गए, वेट, हाइट, विथ, लेंथ, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक हो गया, कलर हो गया उसका। तो ये एक ही किसी स्पेसिफिक एलिमेंट की आगे प्रॉपर्टीज़ वगैरह, अगर ये सारी चीज़ें हम करने लग जाएं, लेट्स सपोज एक ही किसी डाटा की या किसी यूज़र का ही डाटा कह लें, आपके पास उसकी ही कोई 20 से 25 प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, तो आप 20 से 25 वेरिएबल लेंगे। फिर एक तो ये तरीका है ना कि हम 20 से 25 वेरिएबल्स लेंगे, लेकिन ये कोई प्रोफेशनल वे नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिंपल, जिस तरह वेरिएबल कोई भी बनाते हैं, वेरिएबल प्लान 1 पहले हम क्या करते थे, इस तरह करेंगे तो स्ट्रिंग नंबर लिखेंगे, नंबर एरे के लिए बड़ी ब्रैकेट्स हो जाती हैं, अनडिफाइंड के लिए अनडिफाइंड, नल के लिए नल, बूलियन या ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ठीक हो गया जी। अब ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास कर्ली ब्रेसेस, इससे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। आपका एक ये ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, प्लान 1। अब ये ऑब्जेक्ट है, इसकी टाइप ऑफ चेक करें तो ये आपको ऑब्जेक्ट दिखाएगा, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ प्लान 1 करें तो आप देखें अब ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक हो गया जी। सी के अंदर ये स्ट्रक्चर नहीं जी, सी के अंदर यही चीज स्ट्रक्चर कहलाती है। सर मैंने सी पढ़ी नहीं है।
अच्छा जी, प्लान 1 हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब यही चीज़ है, ये तो हमने बिल्कुल ब्लैंक ऑब्जेक्ट बना लिया है, लेकिन हमें यही सारी वैल्यूज़ चाहिए। तो हम क्या करते हैं, प्लान 1 इसको एंटर कर दें। ठीक हो गया, इससे आपका कोड पढ़ने में आपकी आसानी हो जाएगी। सबसे पहले हमने क्या रखा था, नेम। अब ऑब्जेक्ट के अंदर हमने वेरिएबल प्लान 1 तो बना लिया, ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी आती है। तो प्रॉपर्टी हमारे पास नेम, उसके बाद हम लगाते हैं कॉलन, कॉलन के बाद उसकी वैल्यू आएगी। इसकी वैल्यू क्या थी, हमने रखी थी बेसिक, बेसिक। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास प्लान 1 के अंदर नेम आ चुका है और नेम में उसकी वैल्यू है बेसिक। जिस तरह हमने प्रॉपर्टी ली है और हमारे पास जितनी डाटा टाइप्स हैं हम सारी की सारी यहाँ पे अगेन भी यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिंग कर सकते हैं, नंबर्स कर सकते हैं, अनडिफाइंड, बूलियन, नल। ऑब्जेक्ट के अंदर मजीद ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, एरे बना सकते हैं, फंक्शन भी बना सकते हैं। फंक्शन जो होता है वो मेथड कहलाता है। जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट के अंदर सिंपल वैसे आप करते हैं तो प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू, अगर फंक्शन यूज़ करेंगे तो वो आपका मेथड कहलाएगा। ठीक हो गया जी, बस यही बात याद रखिएगा। अब अगर आपने न्यू एक प्रॉपर्टी बनानी है, इसकी एक और न्यू प्रॉपर्टी बनानी है, तो वेरिएबल के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, हम कॉमा यूज़ करेंगे। इसमें हम कॉमा यूज़ करेंगे जैसे हम एरे में करते हैं। एरे का याद है ना, एक दूसरा हमने इंडेक्स क्रिएट करना होता तो हम कॉमा यूज़ करते थे। अब एंटर कर दें, प्लान 1 में हमारे पास नेम आ गया है, नेम क्या है बेसिक। उसके बाद क्या हमारे पास थी, प्राइस स्पेस डाटा पेजेस। प्राइस इसकी आगे स्पेस 100, डाटा 1000, पेजेस 10। ठीक हो गया जी, हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में कोमा लगा दें, आपकी अपनी मर्जी है, ना लगाएं तब भी ये काम करेगा। तो हम इसको रिमूव भी कर दें, कोई इशू नहीं। तो हमारा ये प्लान 1 कंप्लीट हो चुका है, हमारा प्लान 1 कंप्लीट हो चुका है। हम इसको सेव करते हैं। अब अगर हमने प्लान 1 में से नेम यूज़ करना है, प्लान 1 का नेम देखना है, तो हम क्या करेंगे, console.log प्लान 1 को टारगेट किया सबसे पहले। एरे में हम क्या करते थे, हम इंडेक्स यूज़ करते थे। ऐसे ही है, इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। ठीक हो गया, तो प्लान 1 ऑब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, डॉट लगाते हैं। प्लान 1 डॉट, अब डॉट के बाद नेम करना है तो नेम कर लें। अगर हमने इसकी स्पेस देखनी है तो स्पेस कर लें। तो हम नेम करते हैं, पहले सेव करते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, प्लान 1 का नेम आ गया हमारे पास। ये लास्ट में कहीं कंसोल हो रहा है एक और, मैं इसको रिमूव कर दूं। जी क्लियर है। एक तरीका ये है और एक तरीका है प्लान 1 बड़ी ब्रैकेट, जिस तरह हम एरे में करते हैं, उसके बाद इसमें नेम सेव कर दें। तो देखें आपके पास वही चीज़ आएगी, लेकिन ज़्यादातर यूज़ जो होता है वो डॉट के साथ ही होता है। प्लान 1 डॉट नेम करें, नेम हो जाएगा। स्पेस करें, स्पेस, पेजेस करें, पेजेस, डाटा करें तो डाटा हो जाएगा। अब हमारे पास पहले बेसिक 100, 10 एंड 1000 सेव करें तो देखें बेसिक 100, 10 एंड 1000। क्लियर है ये। ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो सिंपल उसको ब्लैंक छोड़ दें। वेरिएबल माई ऑब्जेक्ट इक्वल टू, ये अभी ये ब्लैंक ऑब्जेक्ट है। ठीक हो गया। आप एक बिल्कुल ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद, ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उसमें माई ऑब्जेक्ट टारगेट करें, डॉट नेम इक्वल टू, अब यहाँ पर बेसिक ही इसको रख दें।
हमने सबसे पहले एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और उसमें अब नेम प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हैं और आगे उसकी वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं। तो आप ब्लैंक ऑब्जेक्ट के बाद इस तरह उसमें वैल्यूज़ भी इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर एक बनी बनाई पहले से ही ऑब्जेक्ट है, आप इसमें मज़ीद कोई और प्रॉपर्टी भी ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम पेजेस कर रहे हैं, पेजेस को यहाँ से स्किप करते हैं, फ़िलहाल पेजेस को हमने स्किप कर दिया। अब हम क्या कहते हैं, प्लान 1 में पेजेस ऐड करो, कितने ऐड करो, 10 ऐड कर दो। तो अब ये सेम वही चीज़ है। ठीक है जी, जी क्लियर है यहाँ पे? कोई सवाल किसी का यहाँ से? जी तैयब क्लियर है? इसके आगे कुछ लगाएंगे नहीं, इसमें नहीं अब लगाएंगे ना, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं अब आ रहा है। हम इसमें जिस तरह सेमीकोलन यूज़ करते हैं वो कर लेंगे, अगर करना है, ना भी करें तो कोई इशू वाली बात नहीं है। तो देखें जी कर सकते हैं, यहाँ पे लेट कर दें। लेकिन प्लान 1 नीचे ना ऑलरेडी वो है, डिक्लेयर हुआ हुआ है, ये देखें। इसको हम फिर फ़िलहाल अब हो जाएगा, ठीक हो गया जी। वो नीचे डिक्लेयर हुआ हुआ था, इस वजह से एरर आ गया था। ओके जी, कोई सवाल किसी का? एरे में हम इसको कैसे डिक्लेयर करेंगे? एरे में मतलब ऑब्जेक्ट को? हमारे पास अगर 3 प्लान्स हैं, तो ये एक ही एरे बना लेते हैं प्लान के नाम। हम उस एरे के अंदर प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3 वेरिएबल प्लान्स इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास, एरे आ गई, आ रहा नज़र? इस तरह करते हैं। इसके जो ऑब्जेक्ट्स सर इसको टारगेट कैसे करेंगे? प्लान 1 हम लेना चाहते हैं, आप प्लान्स को टारगेट करें, इंडेक्स 0 आगे, उसमें इंडेक्स 0 आ गया उसके बाद, और डॉट नेम, इस तरह करेंगे। फिर प्लान 1 एरे के अंदर लिखो, उसके अंदर कॉलम जाहिर सी बात है, अब ये के अंदर लिखेंगे ना। जब एरे आ गया ना, अब आपके पास ये आपके पास पहला ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस तरह यहाँ से कंप्लीट एरे आ जाएगी, इंडेक्स 0 में से पहला इंडेक्स आ जाएगा जो कि ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को के बाद उसको प्रॉपर्टी टारगेट करने के लिए डॉट के साथ हम फिर आगे उसकी प्रॉपर्टी नेम लिख देंगे। तो ये हम हर दफ़ा लिखेंगे वो प्लान 0, अगर इसकी पूरी प्रैक्टिस नहीं होगी। जिस तरह ही करते हैं, जब भी कोई भी वैल्यू चाहिए होती है हम वो करते हैं। जी क्लियर है? अच्छा जी, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि इसी में लेट्स सपोज आप फीचर्स ऐड करना चाहते हैं, इसके फीचर्स ऐड करना जी। हाँ जी जी, लेट्स सपोज फीचर्स हैं, आप फीचर्स एक तो ये है, आप एरे बना सकते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू ही आएगी। अगर वैल्यू के साथ आप नेम भी ऐड करना चाहते हैं तो फिर इस तरह डॉट लगा कर्ली ब्रेसेस कर देंगे। अब फीचर्स में फीचर 1 कह दें और आगे जो भी उसकी वैल्यू होगी। अब अगर इसको टारगेट करना है, प्लान 1 डॉट फीचर्स डॉट फीचर 1, इस तरह फिर टारगेट करेंगे। तो इसको हम फीचर्स फ्री डिलीवरी एंड 10 डेज वारंटी, हम इस तरह भी फिर ऐड कर सकते हैं। अब फीचर्स में से इसको टारगेट करना होगा तो हम किस तरह करेंगे, प्लान 1 डॉट फीचर्स 0, ठीक हो गया जी।
अब ये इसमें वैल्यू क्या आएगी, फ्री डिलीवरी। फ्री डिलीवरी आ जाएगी। अच्छा जी, अगर आपने चेक करना हो कि इस ऑब्जेक्ट में वो प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो आप किस तरह चेक कर सकते हैं? console.log हम करके देखते हैं। console.log, इसमें हम चेक करते हैं प्राइस इन प्लान 1। क्या प्लान 1 में प्राइस है? अब ये प्राइस देखें, ये कोटेशन मार्क्स के अंदर है। अगर आप इसको कोटेशन मार्क्स के बगैर लिखेंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा। ये इसको वेरिएबल समझेगा और वेरिएबल आपने प्राइस कोई बनाया नहीं होगा, तो इसको हमेशा कोटेशन मार्क्स में लिखना है। प्राइस इन प्लान 1, तो प्लान 1 में क्या प्राइस है, ये आपको रिटर्न करके देगा बूलियन में वैल्यू, या ट्रू या फिर फॉल्स। सेव करते हैं तो ये देखिए आपके पास ट्रू आ गया। ठीक हो गया जी, क्योंकि प्राइस जो है वो प्लान 1 में है। हम प्राइस 1 चेक करते हैं, क्या ये की है प्रॉपर्टी? नहीं है, तो ये हमें फॉल्स दे देगा, क्योंकि ये हमें फॉल्स दे देगा। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? ओके जी, अब मेथड्स हम सारे हमने डाटा टाइप चेक करके देख लिए, मतलब सारे हो सकते हैं। अब इसमें फंक्शन आ जाते हैं, हम इसमें फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज कैलकुलेट एनुअल, ये जो है प्राइस पर मंथ के हिसाब से है। ये जो प्राइस है पर मंथ के हिसाब से है। आपने होस्टिंग प्लान जो देना है पर मंथ के हिसाब से भी दे रहे होते हैं और ईयरली भी दे रहे होते हैं। तो अगर आपने कैलकुलेट एनुअल चेक करना है तो हम क्या करते हैं, CALC एनुअल, कैलकुलेट करो एनुअल कॉलन फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन, इसमें जो भी रिजल्ट आ रहा होगा उसको हमने कैलकुलेट एनुअल में स्टोर करवा देना है। तो वो कैसे करते हैं, ये मुजाहिद भाई इनको पेज दे दें, इन्हें पेज दे दें, ये बाद में निकालें। हमने फंक्शन देखा था इनपुट मेथड का, अगर याद हो, उसमें जो भी वैल्यू आती थी हम इसमें ही स्टोर करवा देते थे। तो वो किस तरह करते थे, रिटर्न कर देते थे। हम क्या करते हैं, प्राइस जो है प्लान 1 की प्राइस को अगर टारगेट करना हो हम किस तरह करेंगे, प्लान 1 डॉट प्राइस एनुअल, इसको कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12। तो प्लान 1 की जो भी प्राइस है उसको 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 1 साल की प्राइस मिल जाएगी। अब हमने स्टोर करवाना है कैलकुलेट एनुअल में ही, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। रिटर्न कर दो प्लान 1 की प्राइस मल्टीप्लाई बाय 12, किस में करो, कैलकुलेट एनुअल में। सेव करते हैं। अब नीचे जाके console.log हम पहले इसको कर रहे थे, console.log plan 1 डॉट कैलकुलेट एनुअल। अगर कैलकुलेट एनुअल इस तरह ही लिखें तो आपको ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी लिखा होगा ये शो करवा देगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी लिखा होगा वो शो करवा देगा। फंक्शन क्यों किया है, तो फंक्शन कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स हम ऐड करते हैं, पैरेंथेसिस ऐड करते हैं। अब ये एक फंक्शन बन गया, ये फंक्शन को कॉल करेगा, जो भी वैल्यू होगी वो इसमें स्टोर हो जाएगी और हमें ये वाली वैल्यू शो करवा देगा। रन करते हैं, देखें 47.88।
इसी को आप मज़ीद वो भी कर सकते हैं, मैथ डॉट राउंड कर दें plan 1 डॉट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 12 तो 48 आ जाएगा। यार इस तरह करना है, ये मतलब पाकिस्तानी में रुपीज़ में होता है, वरना डॉलर्स में बात की जाए तो जो भी प्राइस बन रही होती है क्योंकि वो सेंट्स में पे कर सकते हैं तो वो फिर सेंट में ही रहने देते हैं। जब हम ग्लोबली फंक्शन बनाते हैं तो सर हम फंक्शन का नेम फंक्शन के बाद लिखते हैं और फिर दो ब्रैकेट्स ऐड करते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट में बनाएंगे तो ऐसे लिखेंगे, पहले फंक्शन का नेम फिर आगे फंक्शन, यानी वो हम इसमें फंक्शन का नेम तो लिख ही नहीं रहे हैं, मैंने ये सर ये आपने शुरू में लिखा ना कैलकुलेट, ये कैलकुलेट एनुअल उसकी प्रॉपर्टी है, फंक्शन में भी वेरिएबल सब कुछ कर सकते हैं। हमने रिटर्न ये किया है ना, आप यहाँ पर वेरिएबल plan 1 प्राइस इक्वल टू plan 1 डॉट प्राइस। अब plan 1 की प्राइस जो है वो स्टोर हो जाएगी plan 1 प्राइस में, वेरिएबल मंथ्स इन अ ईयर, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं, 12 लिख दें। अब रिटर्न क्या कर दें, plan 1 प्राइस मल्टीप्लाई बाय मंथ्स इन अ ईयर। अब ये रिटर्न कर दें तो रिटर्न क्या हो जाएगा, कैलकुलेट एनुअल में ये वाली ही चीज़ आ जाएगी। इसी फंक्शन के अंदर सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के तौर पर कर सकते हैं। अरे ये रिपीट कर देगा भाई की बात कि हमने ये नेम रखा, ये प्रॉपर्टी नेम है। ये प्रॉपर्टी का नेम है, ये प्रॉपर्टी नेम है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम एक मेथड कॉल कर रहे हैं, हमने एक मेथड बनाया है। अब इसमें फंक्शन के नेम की ज़रूरत ही नहीं थी, अगर आपने कोई ग्लोबल फंक्शन बनाया होता तो वो यहाँ पर आप फंक्शन का नेम लिख रहे होते बस। सर ये प्रॉपर्टी का नेम फिक्स ऐड कर सकते हैं या कि ये फिक्स है? क्या चीज़? प्रॉपर्टी का कोई भी नहीं नहीं, कुछ भी रख सकते हैं जी। ऑन क्लिक पे फिर क्या करें, ऑन क्लिक पे कर दें plan 1 डॉट कैलकुलेट एनुअल, बस। ये CALC लिखा है ना, आप इसको कैलकुलेट एनुअल कर दें, आपकी मर्जी है। पूरे साल की फी इस तरह कर दें, आप पे डिपेंड करता है। सर इसको हम इस्तेमाल एज अ फंक्शन ही करेंगे ना? ये अब एज अ फंक्शन ही होगा क्योंकि हमने बनाया ही फंक्शन है। अगर आप इसको कैलकुलेट एनुअल सिर्फ लिख दें, सेव करें तो देखें आपके पास पूरा फंक्शन आ जाएगा जो आपने लिखा हुआ है जी, एज अ वो स्ट्रिंग सर अप। हम इसको कहीं बाहर वैसे ग्लोबली यूज़ कर देते हैं, जैसे हम अलर्ट का फंक्शन यूज़ करते हैं कहीं इसके अंदर, तो तब भी सेम ही वर्क करेगा। तब भी सेम वर्क करेगा। जी गाइस क्लियर है? यस सर। कोई सवाल किसी का? उसके बाद डिस्काउंट मंथ्स, ये जो ऐड कर रहे हैं डिस्काउंट मंथ्स ऐड कर रहे हैं। जी नजर आ रहा है डिस्काउंट मंथ्स। जावास्क्रिप्ट के मुताबिक छठा महीना कौन सा बनता है? सिक्स मंथ जो है जुलाई, 7 जो है अगस्त, 11 जो है दिसंबर। हमने डेट पढ़ा हुआ है ना, न्यू डेट जो हम करते हैं जावास्क्रिप्ट, करंट टैक्स के हिसाब से ना 0 से लेकर 11 तक। जी 0 से स्टार्ट करते हैं ना, इंडेक्स जो है 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 जनवरी, 6 जो है जुलाई, 11 जो है दिसंबर। तो डिस्काउंट मंथ्स है। अब यहाँ पर ये जुलाई और अगस्त है, ये देख लें ज़रा डिस्काउंट मंथ्स है। अब यहाँ पर कैलकुलेट एनुअल ये फंक्शन बना हुआ है। बेस्ट प्राइस क्या है, plan 1 की प्राइस है। करंट डेट क्या है, एक न्यू डेट ले रहे हैं दिस मंथ, करंट डेट में से गेट मंथ को निकाल लें तो अभी का जो महीना है वो हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद लूप चला दें, वेरिएबल i इक्वल टू 0, i छोटा है plan 1 डॉट डिस्काउंट मंथ्स डॉट लेंथ। तो ये कितनी बार चलेगा? 2 है ना उसमें, 6 और 7, तो ये 2 बार चलेगा।
आई प्लस प्लस। अब देखें वो आगे कंडीशन लगा रहा है, अगर प्लान 1 में डिस्काउंट मंथ्स उसके बराबर है, 0 सबसे पहले आएगा, फिर 1 आएगा, तो 0 में हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 6 आएगी। अगर तो ये जो महीना है वो 6 के बराबर है, तो बेस्ट प्राइस क्या कर दो, प्लान 1 डॉट प्राइस मल्टीप्लाई बाय डॉट 8, मतलब 80% अमाउंट है, 20% डिस्काउंट हो रहा है, डॉट 8 80%। आप फॉर एग्जांपल 100 रुपए की कोई चीज़ है, उसको मल्टीप्लाई बाय 0.8 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, 80 रुपये आ जाएंगे आपके पास, मींस 20% डिस्काउंट है। ये इन्होंने डायरेक्ट ही कर दिया है, आप लोग डिस्काउंट अलग से भी निकाल सकते हैं, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से ब्रेक कर दो, ब्रेक से क्या होगा, पहली ही वैल्यू अगर मिल जाए तो वो ब्रेक कर देगा, नेक्स्ट पहुँच जाएगा। अब रिटर्न कर दो बेस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 12 तो ये 1 साल की प्राइस जो है इस कैलकुलेट एनुअल में स्टोर हो जाएगी। जी क्लियर है? दिस इज द कॉलिंग स्टेटमेंट दैट एग्जीक्यूट्स द फंक्शन। अब एनुअल प्राइस इक्वल टू कैलकुलेट एनुअल, ये वैसे ही एक फंक्शन बना हुआ है, ये वैसे ही एक फंक्शन बना हुआ है, ग्लोबल फंक्शन कह लें। इसी चीज़ को आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में कैलकुलेट एनुअल ले लें, कॉलन लगाएं, कॉलन के बाद आगे फंक्शन लिख दें। स्टेटमेंट के अंदर हमने बेस्ट प्राइस को रिटर्न नहीं किया तो वो हमें करना पड़ेगा। क्या चीज़? इस स्टेटमेंट के अंदर रिटर्न नहीं किया हमने बेस्ट प्राइस, हमने रिटर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहले बेस्ट प्राइस थी प्लान 1 की प्राइस, पहले प्राइस थी प्लान 1 की जो ओरिजिनल प्राइस है। अगर तो डिस्काउंटेड मंथ्स में वो मंथ आ चुका है, तो अब वो बेस्ट प्राइस को इसके प्राइस के मुताबिक कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ। नीचे जाके वो रिटर्न किसको कर रहा है, बेस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो। पहले फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 रुपीज़ थी, अब यहाँ पर आके बेस्ट प्राइस जो हो चुकी है 80 रुपीज़, तो ब्रेक को देगा तो वो फंक्शन को आगे ब्रेक से सिर्फ और सिर्फ ये वाली इफ स्टेटमेंट नहीं आगे वर्क करेगी। उसके बाद ये लूप जो है, मीन्स के लूप नहीं चलेगी, लूप के बाद जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। आप जिस तरह कैलकुलेट एनुअल में कोई फंक्शन में हम आर्गुमेंट्स पास करते हैं, हम इसमें भी आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं। पहले यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में ही 0.8 मीन्स के 80% अमाउंट है। अगर आप खुद से भी ऐड करना चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर इसको मैं ख़त्म कर दूं, ज़रूरत नहीं इसकी। प्लान 1 डॉट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12। लेट्स सपोज कैलकुलेट एनुअल, कैलकुलेट एनुअल मैं यहाँ पे फंक्शन में लिख देता हूँ, ईयर लिख दिया या फिर मंथ्स लिख देता हूँ मैं। नीचे जाके मंथ्स। अब यहाँ पर कैलकुलेट एनुअल में जब करूँगा मैं इसको 8 कर देता हूँ, तो अब इसकी जो भी प्राइस होगी वो मल्टीप्लाई बाय होगी 8 से। सेव करता हूँ तो ये देखें 31.92, 12 करता हूँ तो 47.88, 1 करता हूँ तो हमारे पास क्या आएगी 3.99। तो ये मैं बस आपको दिखाने के लिए कि हम इस तरह पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो डिस्काउंटेड रेट का बता रहा है, तो डिस्काउंट रेट भी आप फिर इस तरह चेक कर सकते होंगे। अब ये वही चीज़ कर रहे हैं जो हमने पहले करके देख लिया है कि आप ऑब्जेक्ट में भी मेथड पास कर सकते हैं इस तरह। अच्छा जी, अब एक चीज़ देखें, हम प्लान 1 में ही काम कर रहे हैं, ऐसे ही है। लेट्स सपोज मैं ये सारी चीज़ें एक और कॉपी करता हूँ, नीचे जाके पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं प्लान 2 कर देता हूँ। मैंने अब एक और प्लान 2 बना लिया, प्लान 2 प्रोफेशनल 3.99 है, इसको 5.99 कर दें।
ये सारी वैल्यू हमने चेंज कर दी, लेकिन नीचे जाके देखें आपको दोबारा से प्लान 1 जो है ये भी चेंज करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर क्या आएगा, प्लान 2 आएगा। ठीक हो गया जी। लेकिन इस तरह ही जिस तरह ये यहाँ पर देखें, इसमें प्लान 1 एक बार आ गया, 2 बार, 3, 4 बार आ चुका है। ठीक हो गया जी। अब यही चीज़ लेट्स सपोज आपके पास कोई 100 टाइम्स आती, तो अब 100 टाइम्स इसको चेंज करते। हमने जब हम ऑन माउस ओवर और ऑन माउस आउट पढ़ रहे थे, तो हमने एक कीवर्ड पढ़ा था दिस का। उसका क्या मतलब होता है, यही एलिमेंट है। अब ऑब्जेक्ट में भी प्लान 2 की जगह जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, हम इसको स्किप करें फिलहाल, यहाँ पर आते हैं। अब प्लान 1 की जगह हम दिस अगर लिख देते हैं, इसका मतलब होता है कि इसी ऑब्जेक्ट की प्राइस, यही ऑब्जेक्ट इसकी जो भी प्राइस बनती है अब यहाँ पर वो स्टोर हो जाएगी। अब हम अगर सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट करें तो हमें बार बार जाके यहाँ पर वैल्यू नहीं चेंज करनी पड़ेगी। जी क्लियर है? इसको सेव करके देख लेते हैं। ये देखिए 3.99 और 10 कर देते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 39.900 जो भी बनती वैल्यू। जी क्लियर है? दिस कीवर्ड। ओके जी, ऑब्जेक्ट्स कंस्ट्रक्टर्स। अच्छा जी, हमने प्लान 1 बना लिया। अब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई 5 प्लान्स हैं या 10 प्लान्स हैं, तो हमने क्या करना है, हम बार बार यही सारा कोड कॉपी करेंगे और इसको 10 टाइम पेस्ट करेंगे। ऐसे ही है। तो ये हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, लेकिन ये कोई बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं। यहाँ पर तो नहीं होगा, 71 तक। प्लान 1, प्लान 2 एंड ये प्लान 3। ठीक हो गया जी, हमारे पास 3 प्लान आ गए। हम इस तरह कर सकते हैं, लेकिन ये कोई बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। अब हम आ जाते हैं कंस्ट्रक्टर पे। कंस्ट्रक्टर में हम क्या करते हैं, हम एक बनाते हैं फंक्शन। हमने एक बना लिया फंक्शन। फंक्शन का जो नेम जो होगा, जब हम कंस्ट्रक्टर बना रहे होते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने देखा फंक्शन के नेम वगैरह हम जितने भी रखते हैं लोअर केस में ही रखते हैं, या फिर कैमल केस में हम कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो है, इसका पहला वर्ड जो है वो कैपिटल आएगा, ये कैपिटल आएगा। उसके बाद हमने कुछ पैरामीटर्स पास कर दिए, दिस डॉट नेम, दिस डॉट नेम। अब ये जो है ये की बन रही है, ये की बन रही है, और नेम जो है वैल्यू बन रही है। दिस डॉट प्राइस की इक्वल टू वैल्यू दिस डॉट पेजेस की, उसकी वैल्यू पेजेस। इसको बनाने का तरीका, आप लोगों ने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया है, आप लोगों ने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया है। अब अगर हमने प्लान 1 बनाना है तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल प्लान 1 इक्वल टू डेट का, याद है हम डेट किस तरह लेते थे, न्यू डेट करते थे। अब न्यू डेट जो है इस तरह हम बनाते थे, याद है।
हम इसके अंदर पैरामीटर्स भी पास करते रहे हैं, अगर याद हो तो ये न्यू डेट जो है हमारे पास वैल्यू जो आती थी वो किस में आती थी, ऑब्जेक्ट में आती थी ना। तो ये कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, ये जावास्क्रिप्ट का खुद से जावास्क्रिप्ट ने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। हम खुद से भी कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। पहले हम करते थे न्यू डेट, अगर हमने जो अपना कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है अगर हमने उसको यूज़ करना है तो न्यू प्लान, हमने एक न्यू प्लान बना लिया। अब इसमें पहली वैल्यू जो जाएगी कौन सी जाएगी, नेम जाएगी। तो नेम हमारे पास पहला क्या था, बेसिक। इसको मैं ऑन करता हूं। न्यू प्लान पहली वैल्यू बेसिक, उसकी प्राइस जो है 3.99, पेजेस जो है उसके 10। ठीक हो गया जी। सर न्यू कीवर्ड लिखना जरूरी है जी, अगर न्यू नहीं लिखेंगे तो अक्सर आपके पास कोड में इशू आ जाता है, वो पुराने को ही दोबारा से रिकॉल कर देता है। न्यू का मतलब होता है कि आप न्यू बना रहे हैं ऑब्जेक्ट है जी। अब अगर हम कंसोल डॉट लॉग प्लान 1 डॉट नेम करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, बेसिक। ये प्लान 1 हो गया। प्लान 2 प्रोफेशनल 5.99 10। अब हमारे पास 3 प्लान बन चुके हैं। हमने एक बारी कंस्ट्रक्टर बना लिया और उसको हम कंस्ट्रक्टर की मदद से अब इस तरह प्लान बना सकते हैं। वरना दूसरा ऑप्शन क्या था, ये ऑप्शन था आपके पास। लेकिन जी जी मैं रिवाइज करवाता हूँ। सर ये ऊपर हल्का सा भी दे रहा है। ये ज़्यादा आसान तो है लेकिन ये प्रोफेशनल वे नहीं है। कंस्ट्रक्टर जो है वो सर वो ऊपर एरर भी दे रहा है। कौन सा एरर, सर वो डॉट्स आ रहे हैं कंस्ट्रक्टर। ये जो कंस्ट्रक्टर बनाया था ना सर, इसके ऊपर देखिए वो सर ऊपर प्लान। ये जावास्क्रिप्ट का प्लान का वो कंस्ट्रक्शन फंक्शन में भी कन्वर्टेड हुआ क्लास डिक्लेरेशन। ये टाइप स्क्रिप्ट का एरर आता है, ऐसे ही सर का बेस्ट क्वेश्चन करने वाला तो अगर ये आ जाए तो वर्क नहीं करता वो उसमें होता है। इसका मतलब और है, ये टाइप स्क्रिप्ट का कोई एरर दे रहा है, सर वैसे वो क्यों वर्क करता है यानी कोड गलत होता है। वो तो गलत तो सही है वैसे छोटा सा आता है तो वर्क नहीं करता। कभी-कभी सर फंक्शन भी नहीं वर्क करती है। अच्छा गाइज ये देखें अब प्लान 1 डॉट नेम तुम्हारे पास जी किसकी नहीं अपनी मर्जी है, ये बस समझाने के लिए बनाई है कि वैसे आप इस तरह बना रहे थे अभी तक, हम कंस्ट्रक्टर बनाना है तो फिर हम इस तरह बनाएंगे। अच्छा जी अब देखें हम कैलकुलेट एनुअल भी कर रहे थे, तो कैलकुलेट एनुअल के लिए दिस डॉट कैलकुलेट एनुअल फंक्शन में रिटर्न कर दो दिस डॉट प्राइस है, इसी की प्राइस रिटर्न कर दो एनुअली, स्टोर हो जाएगी दिस डॉट कैलकुलेट एनुअल में। अब प्लान 1 डॉट नेम कैलकुलेट एनुअल अब रन करेंगे तो आपके पास 47.88, प्लान 2 करेंगे 71.88, प्लान 3 करेंगे तो 119.88 वैल्यू आ जाएगी। अब इसको दोबारा से देख लें, कंस्ट्रक्टर बनाना हो तो फंक्शन बना लिया, हम प्लान बना रहे हैं, ऐसे ही है। लेट्स सपोज हम न्यू यूजर क्रिएट करना चाहते हैं, तो फंक्शन यूजर हमारे पास एक फंक्शन बन चुका है सिंपल। वैसे अगर हम फंक्शन बनाते थे तो हम इस तरह यू लिखते थे, ऐसे ही है।
लेकिन क्योंकि हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं और हमें भी पता लगे कि हम कंस्ट्रक्टर को ही दोबारा यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से भी हम कैपिटल इसको यूज़ करते हैं। अब हमने क्या करना है, यूज़र का सबसे पहले क्या आएगा, नेम आ जाएगा। तो दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, दिस डॉट ईमेल इक्वल टू ईमेल, दिस डॉट पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड, नेम इज डेप्रिसिएटेड, नहीं डिक्लेयर नहीं है, वैसे हम यहाँ पे यूजर नेम कर देते हैं अनिशु। दिस डॉट एज इक्वल टू एज। अब यहाँ पे जो है ना, ये नेम, ईमेल, पासवर्ड, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन जब आपने दोबारा, ऊपर भी ले रहा है वो आप लिख कर, वो प्लान के अंदर है बस, यहाँ पे भी हो सकता है, उसका नहीं इशू है, यहाँ पे भी हो सकता है। लेकिन जब हम यहाँ पर वैल्यू पास कर देंगे ना, तो यहाँ पे भी ये ठीक हो जाएगा। ये बस कह रहा है कि नेम जो है वो डेप्रिसिएट हो चुका है, लेकिन ये इस टाइम सोच रहा है कि नेम कोई और चीज़ है। जब हम इस पर वैल्यू पास कर देंगे, इसने ऑटोमेटिक ठीक हो जाना है। अब यूज़र का नेम आएगा सबसे पहले, नेम, ईमेल, पासवर्ड, एज, ठीक हो गया जी। हम एक न्यू यूज़र बनाना चाहते हैं, वेरिएबल शुएब कह लें, इक्वल टू न्यू यूज़र, नेम जो है या फिर शुएब तो जगह यूज़र 1, वेरिएबल यूज़र 1, न्यू यूज़र जो है उसका नेम क्या है, शुएब, ईमेल शुएब@gmail.com, पासवर्ड लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8, एज जो है एज नंबर में आ जाती है, तो हम इसको 20 कर देते हैं। अब हमारे पास एक न्यू यूज़र क्रिएट हो चुका है, यूज़र 1। यूज़र 1 का नेम क्या होगा, शुएब, उसकी ईमेल, ये ईमेल है, पासवर्ड और ये एज। कंसोल डॉट लॉग करें, यूज़र 1 डॉट ईमेल रन करते हैं तो देखें शुएब@gmail.com। आप एक और एरे बना सकते हैं, वेरिएबल यूज़र्स, वेरिएबल यूज़र्स बना लिया। अभी ये यूज़र्स जो है ब्लैंक है, हम क्या करते हैं, यूज़र्स में पुश कर दो यूज़र 1 को, तो इस तरह हमारे पास एरे में यूज़र्स आते जाएंगे। सर ये हमारा ऑब्जेक्ट और कंस्ट्रक्टर जो है टॉपिक्स अलग अलग कह लें, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के ही रिलेटेड है। कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑब्जेक्ट के ही रिलेटेड है। कंस्ट्रक्टर आपका ऑब्जेक्ट के साथ ही यूज़ होता है और कहीं पे यूज़ नहीं होगा। बस ये क्या कर रहा है जी, प्रॉम्प्ट के ज़रिए प्रॉम्प्ट लेते जाए सारों से। ओके गाइस, अच्छा ये हसीब भाई कह रहे हैं कि प्रॉम्प्ट के ज़रिए कैसे होगा। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखें, लेट्स सपोज हम कहते हैं बटन बना लेते हैं, ऐड यूज़र, उसमें हम ऑन क्लिक पे ऐड यूज़र का फंक्शन ऐड यूज़र आ गया हमारे पास। यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं, ऐड यूज़र। अब इसमें वेरिएबल यूज़र नेम इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर योर नेम। उसी तरह यूज़र नेम आ गया, ईमेल, पासवर्ड एंड एज। हमने ये नंबर में लेना है तो
एज। ठीक हो गया? हाँ जी, प्लस के लिए ऐड करने के लिए नहीं, ये नंबर में अब आएगी वैल्यू, प्रॉम्प्ट में नंबर में अब आएगी। हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई, ऐसे ही है। अब हमने क्या करना है, वेरिएबल न्यू यूजर इक्वल टू न्यू यूजर। सबसे पहले यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, एज। तो अब सेम वही चीज़ बन जाएगी, कंसोल डॉट लॉग न्यू यूज़र करके देख लें, आपके पास न्यू यूज़र हो जाएगा। ऐड यूज़र, एंटर योर नेम, अहमद जी, अहमद भाई, ahmed@gmail.com, पासवर्ड एज 20। तो ये देखें, यूज़र जो है नेम अहमद, ईमेल आ गई, पासवर्ड आ गया और एज 20 आ गया। सर जो पासवर्ड है उसमें फिर हम जनरेट आईडी जो होती है वो उसका फंक्शन लगाएंगे। जी, अब इसमें क्या होगा, जैसे ही आपने एक यूज़र बना लिया, एक तो ये चीज़ है, मैं आपको बात बताता हूँ। जी शेब, आप क्या पूछ रहे थे? सर मैं पूछ रहा था जैसे जनरेट आईडी हम करते हैं तो वो हम फंक्शन अलग बताएंगे इसमें। अब इसमें क्या होगा, एक तो तरीका वही है कि आप साइलेंस प्लीज फंक्शन बनाएं, गेट रैंडम आईडी, इसके अंदर सारी कैलकुलेशन वगैरह करने के बाद लास्ट में जाके रिटर्न कर दें रैंडम आईडी। ठीक हो गया जी, जो भी आपकी रैंडम आईडी बनती होगी उसको रिटर्न कर दें, वो स्टोर हो जाएगी यहाँ पर, और नीचे जाके वेरिएबल में रैंडम आईडी इक्वल टू गेट रैंडम आईडी। ठीक हो गया जी, ये हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जाके आप न्यू यूज़र डॉट आईडी इक्वल टू रैंडम आईडी कर सकते होंगे। तो रैंडम आईडी न्यू यूज़र के आईडी एक प्रॉपर्टी बन जाएगी, उसमें वैल्यू जो होगी रैंडम आईडी आ जाएगी, और कंसोल डॉट लॉग न्यू यूज़र जब करेंगे उसमें एक यूज़र की यूनिक आईडी स्टोर हो जाएगी साथ में। उसके बाद फिर आप इसको गेट कर सकते होंगे। जब आपके पास एक न्यू यूज़र बन चुका है, यहाँ पे जिस तरह हमने एक ग्लोबल फंक्शन बनाया गेट रैंडम आईडी, यहाँ पर ही वेरिएबल यूज़र्स के नाम से आप एक ग्लोबल वो एरे बना लें। जब जब एक न्यू यूज़र क्रिएट हो रहा है, आप क्या करें, यूज़र्स डॉट पुश में न्यू यूज़र पुश कर दो, तो वो क्या होगा, एंड पे आता जाएगा वो। मैं ये पूछना चाह रहा था कि पासवर्ड जो होगा हम उसमें अल्फ़ाबेट्स भी ऐड करेंगे, नंबर्स भी ऐड करेंगे, वो आप पे अपनी डिपेंड करता है, फंक्शन बना वो तो आप पे अपने पे है ना, उसका न्यूज़ वो बना सकते हैं। ये तो यूज़र की आईडी होगी ना, साइलेंस प्लीज़, ये तो यूज़र की आईडी होगी। आप वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए एक अलग से फंक्शन बना लें। जी क्लियर है? यस सर। अच्छा जी, मेथड्स हमने पहले देख लिया था। लेकिन अगर मेथड का देखा जाए, एक मिनट, सिर्फ मेथड जो है कोड सेम है बिल्कुल, ऐसे ही है। कैलकुलेट एनुअल जो हो रहा है वो हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम ही हो रहा है।
एक तो ये तरीका है कि आप लोग ये कर सकते हैं, मेथड जो है वो शेयर हो रहा है, एक तो ये तरीका है, लेकिन ये कोड जो है हर बार रिपीट होता है। अगर आप चार्ट देखें, कैलकुलेट एनुअल एक मेथड है, कैलकुलेट एनुअल चार्ज यहाँ पे भी हो रहा है, एनुअल चार्ज प्लान 2 में भी और प्लान 3 में भी। साइलेंस प्लीज, इधर भी बता दो। प्लान 1 का देखें, जितनी भी प्रॉपर्टी के वैल्यू है वो सारी चेंज है, प्लान 2 की भी प्लान 3 की भी, लेकिन एनुअल जो मेथड एक है वो सारे के सारे सेम है। ये आपके सामने टेबल है। लेट्स सपोज इस तरह के 100 प्लान्स होते तो 100 टाइम्स आपका कोड रिपीट हो रहा है, ऐसे ही है। एनुअल चार्ज का जो मेथड है वो रिपीट हो रहा है। हमें क्या चाहिए कि हम चाहते हैं कि एक ही मेथड एक बार ही बनाएं, वो 100 या हो या 1000 हो या जितने भी हो, उन सारों के साथ वो एक ही बार शेयर हो जाए। हम क्या करेंगे फिर, हम इस तरह की हम चीज़ बनाना चाह रहे हैं, ऐसे ही है। कैलकुलेट एनुअल चार्ज शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट्स है, एक ही बार उसको मेथड को बनाएं और वो एक ही बार सारों के साथ शेयर हो जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक तो ये चीज़ थी, इसकी तो समझ आ रही है ना, इसमें तो कंफ्यूजन हो किसी को, यहाँ से क्लियर है सबको? इसको हम स्किप कर देते हैं। नीचे जाके अब ये कोड देखें, हमने प्लान बनाया था एक कंस्ट्रक्टर, प्लान को टारगेट करके प्रोटोटाइप डॉट कैलकुलेट एनुअल। पहले ऊपर जो हम चीज़ कर रहे थे इस प्लान के अंदर ही, जो हमने फंक्शन प्लान बनाया था उसके अंदर हम दिस डॉट कैलकुलेट एनुअल कर रहे थे, ऐसे ही है, दिस डॉट कैलकुलेट एनुअल। अब हमने क्या करना है, उस प्लान से निकलकर, उसके कोड ब्लॉक से निकलकर हमने लिखना है प्लान डॉट प्रोटोटाइप डॉट कैलकुलेट एनुअल। बाकी कोड सारा वही है, सिर्फ इतना सा काम है। प्रोटोटाइप क्या करेगा, ये जो भी प्रॉपर्टी है इसकी या जो भी मेथड आप बना रहे हैं उन सारों के साथ ये शेयर कर देगा। इससे क्या होगा, आपके कोड की स्पीड जो है, आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है वो फास्ट हो जाएगी। जावास्क्रिप्ट जो है ना, आप जैसे ही अपनी वेबसाइट को लोड करते हैं जावास्क्रिप्ट आपके ब्राउज़र में स्टोर हो जाती है। जितना भी आपने कोड लिखा होता है, कोड नंबर लाइन नंबर 1 से लेकर एंड तक जहाँ पर भी है, जितना ज़्यादा कोड लिखेंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा वेबसाइट लोड होने में। जितना कम कोड लिखेंगे और अच्छा लिखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी वेबसाइट की स्पीड होगी। इस वजह से हमेशा यानी कि जो बेस्ट वे जो है कोड करने का वही यूज़ करें आप। प्लान डॉट प्रोटोटाइप डॉट कैलकुलेट एनुअल, आगे सेम वही फंक्शन जो भी था, तो हम इस तरह भी फिर काम कर सकते हैं। अब हम चेक करते हैं लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज। जी यहां तक क्लियर है? रिवीजन की जरूरत नहीं। हम चेक करना चाहते हैं कि हमारे प्लान में जो है कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है और कितनी है। फॉर लूप का याद है ना? उसमें हम क्या करते थे, वेरिएबल i इक्वल टू 0, i को हम चलाते थे जितनी उसकी लेंथ होती थी और फिर हर बार एक इंक्रीमेंट करते थे। अगर ऑब्जेक्ट्स के लिए हमने चलानी है, प्रॉपर्टीज के लिए, तो फॉर में एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं प्रोप। हम चेक करते हैं क्या वो प्लान 1 में है। यहाँ पे प्रोप की जगह कोई भी कीवर्ड यूज कर सकते हैं, प्रोप की जगह कोई भी कीवर्ड यूज कर सकते हैं। ये इसका बस कोड है, ये देख लें, जरूरत भी पड़ जाती है कभी कभी। क्या वेरिएबल जो प्रॉपर्टीज है, जो प्रॉपर्टी है वो इस प्लान 1 में है। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज, उसमें क्या हमने रखा, एरे, एक ब्लैंक एरे है। लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज में पुश कर दो, क्या पुश करो, प्रोप, जो भी प्रॉपर्टी होगी इसकी। कंसोल डॉट लॉग चेक कर लेते हैं, रन करते हैं। प्लान 3 इधर आ गया,
नेम, प्राइस, पेजेस, कैलकुलेट एनुअल। कैलकुलेट हमने नेम यहाँ पे नेम, प्राइस, पेजेस और कैलकुलेट एनुअल। कैलकुलेट एनुअल जो है वो हमने प्रोटोटाइप के ज़रिए यूज़ किया, ऐसे ही है। हमने बाद में प्रोटोटाइप यूज़ किया और शेयर कर दिया सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ, प्लान के साथ। इसकी अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है वो कितनी है? 3 है, ठीक हो गया। इसकी अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है, नेम है, प्राइस है और पेजेस है। कैलकुलेट एनुअल जो है वो हमने शेयर किया है बाद में। अगर हम चेक करना चाहते हैं कि इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास कोड है। यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूँ। प्लान डॉट प्रोटोटाइप डॉट कैंसिलेबल इक्वल टू ट्रू। इसका मतलब है कि आप एक प्रॉपर्टी पास कर रहे हैं कैंसिलेबल और उसकी वैल्यू पास कर रहे हैं ट्रू, कि ये जो प्लान जो है ये कैंसिलेबल है। ये प्लान जो है कैंसिलेबल है, यूज़र कभी भी किसी भी टाइम इसको कैंसिल करवा सकता है। आप किसी एक प्रॉपर्टी में, किसी एक प्लान की प्रॉपर्टी भी चेंज कर सकते हैं बाद में। जैसे यहाँ पे देखें, प्लान 1 डॉट कैंसिलेबल इक्वल टू फॉल्स। अगर कोई प्लान 1 ले लेता है तो वो उसको बाद में कैंसिल नहीं करवा सकता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, एक्सेप्शन दिस वंस फॉल्स, बाकी जितने भी हैं सब के सब ट्रू है। ये चीज़ होगी एक हमारा। अब ये लास्ट बस टॉपिक रह गया, प्राइस इन प्लान 1। ये याद है? जी सर। ये हमें क्या रिटर्न करेगा? प्राइस रिटर्न कर देगा। क्या प्राइस रिटर्न करेगा? ये हमें क्या प्रॉपर्टी है प्लान 1 में? प्राइस प्रॉपर्टी है प्लान 1 में, तो ये ट्रू कर देगा रिटर्न गोट दी प्रॉपर्टी में। लोकेशन इन प्लान 1 बुलियन में, ट्रू या फॉल्स। हमने ये देख लिया अब तक। वेरिएबल, लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज, एक ब्लैंक एरे बनाया हमने, उसके बाद लूप चला दी। वेरिएबल प्रॉप इन प्लान 1, लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज को पुश कर दो, लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज में पुश करते जाओ प्रॉप। तो ये आपके पास लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज में वो एक एक प्रॉपर्टी आती जाएगी और फिर हम उसको कंसोल डॉट चेक करके चेक कर सकते हैं। सर ये तो चेक नहीं करेगा कि वो 1 है, प्रॉप है उसमें। जी, जो प्रॉप होगा ना, जो प्रॉपर्टी होगी, वो उसका नेम ही हमें प्रॉपर्टी ही बताता है। ये ट्रू और फॉल्स नहीं बताएगा। इसका स्टिकर नहीं आई है, क्या करते हैं ये जो आप फॉर लूप नहीं जान सकता है। हमने एक लिस्ट बनाई है, वो एरे बनाई। एक तो सिंपल एरे बना दी थी हमने, और लूप के अंदर हमने कंडीशन दी। हमने कंडीशन नहीं दी, हम सिर्फ और सिर्फ चेक कर रहे हैं। एक लूप चलाओ, एक लूप चलाया हमने एक वेरिएबल बना दिया प्रॉप। आप यहाँ पे वेरिएबल कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। हमने प्रॉप वेरिएबल ले लिया, हम चेक कर रहे हैं क्या प्लान 1 में। जी, प्रोप एक एरे भी हो सकता है। प्रॉप एक एरे नहीं, एक एक स्ट्रिंग आएगा। ये आपके पास स्ट्रिंग आएगा, आपके पास ये स्ट्रिंग आएगी। इक्वल के साथ यूज करने की कोई जरूरत नहीं। कोई भी नहीं, क्योंकि हम फॉर लूप के अंदर कर रहे हैं। चेक कर रहे हैं कि प्रॉप प्लान 1 में है। हाँ जी, हम चेक करें कि प्लान 1 के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। जी नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ चेक कर रहे हैं कि प्लान 1 के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। ये तो VS कोड की मदद से हमें पता लग जा रहा है ना कि नेम है, प्राइस है, पेजेस है और कैलकुलेट एनुअल है, ठीक हो गया। अगर आप ये VS कोड मतलब वो खुद से हमें बता रहा है, VS कोड अगर नहीं बताएगा तो हम फिर कोडिंग के ज़रिए चेक कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि प्लान 1 के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, उसको जो भी प्रॉपर्टी मिलेगी, एक प्रॉपर्टी मिलेगी वो उसके अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करेगा, देन नेक्स्ट दोबारा करेगा। ये उतनी बारी चलेगा जितनी उसकी लेंथ होगी। तो इस वजह से हमें लेंथ भी डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया जी। क्योंकि जावास्क्रिप्ट खुद बहुत स्मार्ट है, उसे खुद से पता है कि उसके अंदर अब कितनी प्रॉपर्टी है। एरे में तो हम चेक करते हैं खुद से,
लेकिन जावास्क्रिप्ट को तो पता होता है ना कि इसमें कितनी लेंथ है। कंस्ट्रक्टर के अंदर अपनी एक एरे को पुश किया जी नहीं, कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं किया हमने प्लान 1 जो बनाया है ये हमारे पास प्लान 1 है, इसके अंदर पुश किया। इसके अंदर भी नहीं पुश किया है हमने। ये वेरिएबल बनाया, ठीक हो गया, लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज। साइलेंस प्लीज, आवाज़ ना है यार। हमने एक एरे बनाई, लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज। हम लूप की मदद से ऑब्जेक्ट के ना कुछ अपने ही कह लेंगे, जिस तरह हमने कंस्ट्रक्टर देख लिया और भी जिस तरह दिस की चीज़ें आ गई। अब लूप का भी इसका अपना तरीका है। अगर ऑब्जेक्ट को हमने सिर्फ करना है तो हम चेक कर रहे हैं कि प्लान 1, ये हमारे पास प्लान 1 है। प्लान 1 के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक हो गया। उसको सबसे पहली प्रॉपर्टी मिल जाएगी नेम, सेकंड मिल जाएगी प्राइस, थर्ड मिल जाएगी पेजेस, फोर्थ मिल जाएगी कैलकुलेट एनुअल। तो ये 4 बार चलेगी, 4 बार चली। सबसे पहले इसके पास मिल गई नेम, कोड एग्जीक्यूट हुआ, लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज, एरे एक है, इस एरे में पुश कर दो। क्या पुश करो? जो भी प्रॉपर्टी आई है, ठीक हो गया। इसमें सबसे पहले अब जो आएगी नेम, हमारे पास नेम आ गई। सेकंड टाइम चलेगी हमारे पास आ जाएगी प्राइस आ गई। थर्ड टाइम चलेगी पेजेस आ जाएंगे। फोर्थ टाइम चलेगी तो कैलकुलेट एनुअल। ये इस तरह काम करेगा जी। एरर देगी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर वो उसमें कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होगी तो उसने लूप को एक बार भी नहीं चलाना। जब लेंथ ही नहीं होगी उसके पास, जब लेंथ उसको मिल जाएगी वो ऑटोमेटिक उसने उतनी बारी इसको लूप को चलाना है। जब ये सारी चीज़ें एरे हो एक कार, मतलब होंडा की हमारे पास एक एरे है, हम उस एरे के अंदर हमने उसके सारे मॉडल्स की लिस्ट बनाई हुई है। ये BRB का ये इस कलर है, वेलकम, ये हर चीज़। तो फिर हम उसको इंडेक्स के बजाय कैसे BRB लिख के सेट करें? आईडी के जरिए हम करते हैं। फिर आईडी हम लूप चला देंगे, हमारे पास आईडी तो लाजमी होगी। फिर नहीं, अगर हम एरे में से डायरेक्ट भी ऐड करना चाहते हैं तो आईडी के जरिए तो हम डायरेक्ट कैसे करते हैं? लूप ही चलाएंगे। लूप की बगैर नहीं मिलेगी। लूप के बगैर कैसे करेंगे? लूप के बगैर इंडेक्स के जरिए जिस तरह हम लेते आपको हैं। इंडेक्स का पता है? आपको इंडेक्स का पता है BRB में कौन सा है? तो वो इंडेक्स को डायरेक्ट टारगेट करते हैं। वो मैं यही कह रहा हूँ, हम इंडेक्स को नंबर नाम के साथ नहीं चेंज कर सकते किसी तरह। नहीं नहीं, कि हम इंडेक्स की जगह नाम लिख लेंगे अगर हम। ऐसा नहीं होता जी। क्लियर है? अच्छा जी, अब ये क्या कर रहा है, इसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये मैं सारी बता रहा है। जो हमने शेड भी की है उसके बारे में भी बता रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो इसकी अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी है सिर्फ और सिर्फ वो बताए। वो हमने देखी थी, हमारे पास ये 3 है, नेम, प्राइस और पेजेस। उसके लिए हमारे पास कोड है। इज ऑन प्रॉपर्टी, एक हमने वेरिएबल बना दिया। प्लान 1 डॉट हैज ऑन प्रॉपर्टी प्राइस, तो वो हमारे पास रिटर्न करके दे देगा ट्रू या फिर फॉल्स है। अगर ये इसकी अपनी ही प्रॉपर्टी है तो ट्रू कर देगा, अगर इसकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है तो फॉल्स कर देगा। सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ है। कभी कभी ये भी चीज़ यूज़ हो जाती है, जब हम कोडिंग कर रहे हो ना, सम टाइम ज़रूरत पड़ जाती है। मोबाइल ऐप में जब हम काम कर रहे हो, हम साइनिंग कन्फिग्स वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो उस टाइम ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं, हैज़ ऑन प्रॉपर्टी। मतलब मेरा जो यूज़ केस अभी तक आया वो उसी में ही आया बस, वरना हो सकता है आप लोग जो भी काम कर रहे हो, जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उस पे ये आ सकती है चीज़ें। जैसे हम 25-30 प्रॉब्लम है हमारे पास, तो हम एक करके कितना लिखेंगे जी, वो इधर जो एरे वो अगर कॉल करवा दें ऐसे भी हो जाएगा, लूप चलेगी। लूप के लिए। ये देखें, सेम वही चीज़, वेरिएबल प्रॉप इन प्लान 1। अब आगे हम कंडीशन लगा रहे हैं। इफ प्लान 1 डॉट हैज़ ऑन प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी आ जाएगी, जो सी ट्रू होगी तो वो उसको पुश करता जाएगा। अब हम यहाँ पर आते हैं, यही कोड कॉपी कर लेते हैं।
अब इसमें सारी चीज़ें वही हैं, सिर्फ और सिर्फ हम चेक कर रहे हैं कि अगर प्लान 1 में प्रॉपर्टी जो है, जो इसकी अपनी ही प्रॉपर्टी है, इसकी अपनी ही प्रॉपर्टी है, अगर तो वो कंडीशन ट्रू होगी तो वो इसको एग्जीक्यूट करेगा, कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा और फिर उसको पुश भी नहीं करेगा। हम इसको अब करते हैं, सेव करते हैं, तो देखें अब आपके पास नेम, प्राइस एंड पेजेस आ रहा है। इसको ख़त्म करें तो अब हमारे पास जो शेयर्ड जो हुई थी, ये कैलकुलेट एनुअल जो हमने शेयर किया है, अब हमारे पास वो भी आएगा कैलकुलेट एनुअल। जी गाइस, जी प्रॉपर्टी का आपके पास नेम का पता लग गया कि इसमें प्रॉपर्टी नेम है, ऐसे ही है। और ये नेम जो है किस में है, प्लान 1 में है, तो यहाँ पर जाके console.log plan 1 name, नेम जो है बेसिक है। अब प्राइस जो है, प्राइस आ जाएगी पेजेस में, पेजेस कैलकुलेट एनुअल में, कैलकुलेट एनुअल आ जाएगा आपके पास। रिवाइज कर लेते हैं, टाइम है हमारे पास। हाँ जी गाइस, बी फ्रैंक, किस किस को अभी तक समझ नहीं लगी या कंफ्यूजन है अभी भी? प्रोटोटाइप सिर्फ और सिर्फ इसलिए यूज करते हैं शेड करने के लिए। आप कोई भी प्रॉपर्टी, जितने भी प्लान्स हैं उन सब के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप फिर इस तरह कर सकते हैं। सिंपल उस कंस्ट्रक्टर का नेम लिखेंगे जो आपने नेम यूज़ किया है, डॉट प्रोटोटाइप, डॉट आगे जो भी आप की यूज़ करना चाहते हैं। अगर डायरेक्ट हम यूज़ कर रहे थे उस प्लान के अंदर ही तो हम दिस डॉट लिखते थे। अब क्या हम करेंगे, प्लान डॉट प्रोटोटाइप डॉट कैलकुलेट एनुअल। जी जी बोले। सर आप किसी ऑब्जेक्ट में फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, डेफिनेटली वो फंक्शन ऑब्जेक्ट के बाहर भी डिक्लेयर करते हैं। ये हमने वही किया है, वही डेफिनेशन बाहर भी दे सकते हैं। ये तो हमने सारों के साथ शेयर कर दिया ना, ये जो है हमने फंक्शन जो बनाया, मेथड जो बनाया है, ये हमने सारों के साथ शेयर कर दिया है। अगर आप किसी एक के साथ ही बस करना चाहते हैं, लेट्स सपोज प्लान 3 है हमारे पास, प्लान 3 डॉट कैलकुलेट 6 मंथ्स कह लें, 6 मंथ्स के लिए करना है हमने, कैलकुलेट 6 मंथ इक्वल टू फंक्शन, आगे फंक्शन के अंदर जो भी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो कर दें। अब ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्लान 3 में एग्जीक्यूट करेगा। जी क्लियर है? अच्छा जी, वापस आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 69 पे। आपने कुछ प्लान्स बनाने हैं, एक तो तरीका ये है, ठीक हो गया जी, वेरिएबल्स के ज़रिए, लेकिन इस तरह हम करते नहीं हैं। अगर आपने किसी एक ही एलिमेंट या किसी एक ही स्पेसिफिक चीज़ की प्रॉपर्टीज़ को ही डिस्क्राइब करना है तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका, वेरिएबल ऑब्जेक्ट का जो भी वेरिएबल नेम रखना है, नेम रखें इक्वल टू करली ब्रेसेस, ये आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। बड़ी ब्रैकेट्स के साथ एरे, कर्ली ब्रेसेस के साथ ऑब्जेक्ट। माई ऑब्जेक्ट एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप इसमें कोई भी की और वैल्यू पास कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, माई ऑब्जेक्ट डॉट जो भी उसकी प्रॉपर्टी रखनी है, लेट्स सपोज एज इक्वल टू, आगे वैल्यू प्रोवाइड कर दें। अब माई ऑब्जेक्ट में एज आ चुकी है जिसकी वैल्यू है 20,
सेम यही चीज़ काम कर रही है जो हम इस तरह करते हैं। ये सेम वही चीज़ है जो हमने यहाँ पर कर दिया है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जब हम इस तरह बना रहे होते हैं, लेट्स सपोज न्यू कंस्ट्रक्टर की मदद से हम कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, नीचे जाकर हम डेट क्रिएटेड ऐड कर देते हैं। अब डेट क्रिएटेड जो होगी वो हर बार न्यू ही होगी, तो नीचे जाके फिर हम माई ऑब्जेक्ट डॉट डेट क्रिएटेड इक्वल टू न्यू डेट आ गया, या फिर वेरिएबल टुडे इक्वल टू न्यू डेट, वेरिएबल टाइम इक्वल टू टुडे डॉट गेट टाइम। अब ये गेट टाइम हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये नैनो सेकंड में वैल्यू आ जाएगी। तो अब यहाँ पे जब हम करेंगे तो हमारे पास नैनो सेकंड में वैल्यू आ चुकी होगी। तो नैनो सेकंड को हम अपनी मदद के तहत आप किसी भी उसके फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। मोमेंट हमने पढ़ा हुआ याद होगा, तो मोमेंट की मदद से हम इसको चेंज कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट में। तो डेट क्रिएटेड ये हो गया। अक्सर आपके पास डेट कोई भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया हो या कोई भी यानी कि कह लें कि वैल्यू है, आप उसको मॉडिफाइड करते हैं, तो डेट मॉडिफाइड भी हम ऐड कर रहे होते हैं। आईडी जो होती है यूज़र की आईडी हो गई, माई ऑब्जेक्ट डॉट आई में हम आईडी भी ऐड कर रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमारी रह गई, वो पता नहीं बुक में भी शायद है या नहीं, नज़र नहीं आई, मेरी नज़र से नहीं गुजरा। हम किसी भी ऑब्जेक्ट में से उसकी प्रॉपर्टी भी डिलीट कर सकते हैं। हम किसी भी ऑब्जेक्ट में से उसकी प्रॉपर्टी भी डिलीट कर सकते हैं। उसका क्या तरीका है, डिलीट कर दो। क्या करो, माई ऑब्जेक्ट में से डेट क्रिएटेड डिलीट कर दो। अब अगर कंसोल डॉट लॉग जाके नीचे जाके माई ऑब्जेक्ट करें, cannot access my object। ओके जी, अब देखिए इसमें डेट क्रिएटेड नहीं होगा, डेट मॉडिफाइड है, आईडी है, नेम है, लेकिन डेट क्रिएटेड नहीं है। डिलीट को अगर ऑनलाइन फॉर्म्स में डाटा दे देते हैं, नेम आईडी वगैरह से, तो वो सर हम ऑब्जेक्ट में करते हैं। अगर वहाँ से देखें ऑब्जेक्ट से फिर वो लोकल स्टोरेज पे जाएगा या डायरेक्टली लोकल स्टोरेज में जाएगा? हम ऑब्जेक्ट ही बनाते हैं सबसे पहले, मतलब ऑब्जेक्ट किसी भी जितना भी। अब यहाँ पे हमने करके देखा है ना, कंस्ट्रक्टर में किया था, ये देखें ऐड यूज़र, हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं। ठीक हो गया। अभी सिर्फ यूज़र नेम हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन प्रॉम्प्ट के ज़रिए तो हम वैसे भी नहीं करते हैं, हम फॉर्म फील्ड के ज़रिए कर रहे होंगे। हम नीचे मज़ीद और बहुत सारी कंडीशन लगाते हैं। एक ही चीज़ में ना हम सबसे पहले चेक करते हैं, थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यूज़र नेम इक्वल टू यूज़र नेम डॉट ट्रिम, हम एक ये फंक्शन यूज़ करते हैं। ये मेथड है, हमने अभी तक यूज़ नहीं किया, देखा भी नहीं ना आप लोग में, इसमें है। ट्रिम से होता है कि स्टार्ट से और एंड से जितनी स्पेसिंग है वो सब रिमूव हो जाती है। एक फॉर एग्जांपल यूज़र का नेम, लेट माई नेम इक्वल टू, स्ट्रिंग में वैल्यू आ रही होती है, हमने कंडीशन लगाई हुई होती है लेंथ की, कम से कम 3 करैक्टर हो, उसके बाद वो कंटिन्यू करे। यूज़र अगर 3 बार स्पेस ही ऐड कर दे, लेंथ में ये मिल जाएगी। ऐसे ही है, ये इसको लेंथ डिटेक्ट करेगा। लेकिन अगर हम ट्रिम कर देते हैं तो ट्रिम से क्या होगा, स्टार्ट में और एंड में जितनी भी स्पेसिंग होगी वो रिमूव हो जाती है, तो लेंथ ये दोबारा से 0 हो जाएगी।
ठीक हो गया। एक हम ये चीज़ कर रहे होते हैं, यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम डॉट ट्रिम हो गया। इफ़ यूज़र नेम डॉट लेंथ लेस देन 3, तो हमने टोस्टिफाई किया हुआ है, आप टोस्टिफाई के ज़रिए दिखा सकते हैं। अलर्ट करैक्टर मस्ट बी बिगर देन 3, यहाँ से रिटर्न कर दें। यूज़र नेम अगर वो ऐड ही नहीं करता, उसके बाद आपको नीचे फंक्शन चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। यूज़र नेम ही नहीं होगा, आपने उसके बाकी डाटा का क्या करना है, तो हम यहाँ से इसको रिटर्न कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यूज़र नेम के लिए है इस टाइम, ये सिंपल है। जब ईमेल की बात आ जाती है, हम ईमेल को मज़ीद चेक कर रहे होते हैं, क्या वो वाकई ईमेल करेक्ट है या नहीं है, ये चीज़ हो जाती है। फिर उसके बाद हम उसको एक मेल भी सेंड करते हैं, प्रोफेशनल अगर हम आए, हम एक मेल सेंड करते हैं। मेल अगर वेरीफाई हो, वो वेरीफाई करता है लिंक पे जाके, वेरीफाई हो जाता है, फिर उसके बाद हम मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। वेरिफिकेशन कोड वगैरह, अक्सर लिंक वगैरह भी होता है आप लोगों के पास, ऑन फोकस में भी ये लगा सकते हैं कोड के, कम से कम इतने वर्ड होने चाहिए। हम ऑन फोकस पे भी लगा सकते हैं, ये बल्कि वो बुक में भी आया था आप लोग के ऑन फोकस पे। हम जो इस तरह यहाँ पे फंक्शन बना रहे हैं ऐड यूज़र का, ये तब है जब वो बटन पे क्लिक करे। एक हम इस पर ऑन फोकस भी लगा सकते हैं, हम हैंडल चेंज भी लगा सकते हैं ऑन चेंज पे, जैसे जैसे वो चेंज कर रहा हो तब तब भी हम कर सकते हैं। सॉरी, ऑन फोकस पे नहीं आएगा, ऑन ब्लर पे आएगा। ऑन फोकस पे तो वो फोकस होता है उस वक्त कोड रेड आ रहा है जी। मतलब जब हम कोई यूजर नेम लिख रहे होते हैं उसमें रेड भी तो आ जाता है उस वक्त वो ऑन चेंज पे होता है, है वो ऑन चेंज पे होता है, ऑन चेंज, वो ऑन चेंज पे, ऑन फोकस पे होता है। जैसे हम फोकस करते हैं उस टाइम वो फंक्शन काम करता है। मतलब वो ऑन चेंज पे जैसे ऑन चेंज पे होता है, आप एक करैक्टर ऐड भी कर रहे, रिमूव भी करें, उसने वो दोबारा फंक्शन चलना है। मतलब कैरेक्टर ऐड करने के कम से कम 6 होंगे, कम से कम 6, वो फिर ग्रीन हो जाता है। आप कंडीशन लगा सकते हैं, अगर तो लेंथ 6 से ज़्यादा है, इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर दो, अदरवाइज इसको रेड कर दो। जी समय नहीं, दोबारा बताइएगा। ये जो सा फंक्शन आया था ना, आप इसे आइडेंटिफाई किया, इसके ऊपर दूसरा आया था, अगर एरर आएगा, एरर आए तो एरर आया तो आप बता देना ना उसको भी क्या ये वाला इसकी बात कर रहे हैं, तो वो तो जब एरर आए तो तब होता है ना, अभी तो एरर है नहीं। सर आपने अगर वैसे भी चीज़ शुरू कर दी वो टूल टिप की मदद से होता है, बूटस्ट्रैप का देखेगा, टूल टिप भी होगा, तो वो कर लीजिएगा। अच्छा जी, हम थे यहाँ पर, ओके गाइज, ये देखें हमने ऑब्जेक्ट बना लिया एक, उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू हम ऑब्जेक्ट के अंदर ही, जिस तरह हम एरे के अंदर कोई भी डाटा टाइप मज़ीद यूज़ कर सकते हैं, एरे के अंदर भी एरे यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, उसी तरह ऑब्जेक्ट के अंदर भी हम सारे के सारे डाटा टाइप्स यूज़ कर सकते हैं। उसी में एक फंक्शन भी आ रहता है, ऑब्जेक्ट में फंक्शन जो है मेथड कहलाता है। मेथड में क्या होगा, यहाँ पर टारगेट करने के लिए प्लान 1 हम करते हैं, अगर आपने इसी ऑब्जेक्ट का करना हो तो फिर हम दिस यूज़ कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि इसी ऑब्जेक्ट की जो भी प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर दो मंथ से, मंथ्स हमारे पास पैरामीटर्स के ज़रिए आ रहा है, ठीक हो गया। हम पैरामीटर्स भी पास कर देते हैं फंक्शन में, मेथड में। हमने ये प्लान के फंक्शन वगैरह बना दिए हर चीज़ पर, अब हम इसको अपने टेबल के अंदर लिखना, टेबल के अंदर हर एक खाने के अंदर उसकी वैल्यू वो उसकी मदद से, इनर एचटीएमएल की मदद से एक टेबल बना लें, टेबल में वैल्यू पुट करते जाएं। हर एक को करना पड़ेगा, लूप चलाएंगे ना हम एक, आप ये सारी चीज़ें लूप में रख एरे में रख देंगे, एरे में लूप चला देंगे।
टेबल तो सर हमारा बेसिकली यूआर एल पे होता है सर। टेबल पे होता है ना? नहीं, टेबल में आगे सर वो टीआर के बाद तो जी ये वो टेबल। हाँ जी, सर क्या है अंदर एक कैसे इंसर्ट होगा? हमने डोम पढ़ लिया, एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जी उसमें वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, ऐसे ही है। तो डोम के ज़रिए करें। सर हम क्या करते तो नहीं जाएगा खुद करना पड़ेगा, हमें कोडिंग करनी पड़ेगी। चलो तो हमारे पास पहले से ही होंगे क्या? पहले डॉम के अंदर से हम एलिमेंट क्रिएट करते हैं और सर उसके अंदर यानी नोड के जरिए सर ये टेक्स्ट जॉइन करके सर उसको कर देते हैं। ये सारे हमारे पास पहले से पड़े हुए हैं वेरिएबल जितने भी हैं सर, इनके अंदर कैसे होगा? क्रिएट नोड करें, नोड टेक्स्ट करें, टेक्स्ट में ये वाली वैल्यू लिख दें, plan डॉट नेम, plan 1 डॉट नेम, नेक्स्ट लूप चलेगी, plan 1 डॉट प्राइस आ जाएगा, नेक्स्ट लूप चलेगी, plan 1 डॉट स्पेस आ जाएगा। इस तरह चीज़ें बनेंगी। जब कोडिंग कर रहे होंगे ना, कोडिंग करके देखिएगा, जब इशू आए तो फिर पूछिएगा, फिर मैं बताऊंगा। ओके गाइस, ये देखें, अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट में साइलेंस प्लीज अपने ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉपर्टी चेक करनी हो तो प्रॉपर्टी उसका नेम लिखेंगे कोटेशन मार्क्स में, इन आगे ऑब्जेक्ट का नेम लिख देंगे जिस भी नेम से या वेरिएबल से आपने ऑब्जेक्ट का नेम स्टोर किया हुआ है। और यही था इसमें। जी क्लियर है? कोई सवाल? अब अगर आपने एक तरह के ही डाटा बार बार बनाना है प्लान का, तो फिर हम इसको कंस्ट्रक्टर में ले आते हैं। कंस्ट्रक्टर बनाने का बहुत सिंपल सा तरीका, फंक्शन आगे नेम जो भी होगा उसका पहला वर्ड जो है वो कैपिटल रख दें, इसको ख़त्म करें और इसको भी बेशक स्किप कर दें। आपका सिंपल से ये फंक्शन बन गया, ऐसे ही है। अब फंक्शन के अंदर दिस डॉट नेम, इसी का नेम, उसकी आगे वैल्यू जो होगी नेम में ले लें, इसकी प्राइस जो है प्राइस के बराबर, इसके पेजेस जो है वो पेजेस के बराबर। अब ये नेम, प्राइस और पेजेस कहाँ से आ रहे हैं? पैरामीटर से आ रहे हैं, तो आप ये पैरामीटर्स आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज प्लान नेम रख दिया, नीचे जाके यहाँ पे भी प्लान नेम कर दें, प्लान प्राइस, अब यहाँ पे भी जाके प्लान प्राइस, यहाँ पे पेजेस रहने दें, यहाँ पे भी पेजेस आ जाएंगे, आप पे डिपेंड करता है। सेम उसी तरह अगर मेथड डिफाइन करना हो दिस डॉट कैलकुलेट एनुअल, आगे फंक्शन बना दें, लेकिन ये तरीका अच्छा नहीं है, नॉट अ गुड वे, इसको स्किप करें। प्रोटोटाइप की मदद से आप मेथड को शेयर कर सकते हैं। जो आपने कंस्ट्रक्टर बनाया जिस नेम से, उसका नेम लिखें, डॉट प्रोटोटाइप, आगे सेम वही मेथड, डॉट कैलकुलेट एनुअल, उसका नेम आ जाएगा प्रॉपर्टी का, और आगे मेथड पास कर दें। उसके बाद न्यू प्लान, सबसे पहले नेम, प्राइस, पेजेस, इसी तरह जितनी भी आपकी सारी चीज़ें होंगी आप उसको मज़ीद ऐड कर सकते होंगे। सबसे पहले हम वहाँ पे क्या यूज़ कर रहे थे? नेम है, देन प्राइस है, देन पेजेस, नीचे आके सबसे पहले नेम, प्राइस, देन पेजेस। एक एरे बना लें लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ की, अगर प्रॉपर्टीज़ चेक करनी है तो लूप चला दें, फॉर वेरिएबल प्रोप बनाएं, प्लान 1 में क्या वो प्रॉपर्टी है अगर प्रॉपर्टी होगी तो लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ की मदद से, पुश की मदद से लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ में पुश करते जाएं, प्रोप या पुश होती जाएगी। अगर इसकी अपनी प्रॉपर्टी चेक करनी है तो जावास्क्रिप्ट की मदद से हम हैज़ ऑन प्रॉपर्टी, ये भी एक मेथड है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। जी गाइस, क्या चीज़?
और इतनी जल्दी नहीं होती ये सारी चीज़ें। जी अच्छा जी, ये देख ले, हसीब भाई का सवाल है, वाच सैस नहीं आ रहा। VS कोड में एक्सटेंशंस में आपके पास लाइव सैस कंपाइलर, इसको इंस्टॉल कर लें। ये इसका ऑथर है, डेवलपर है। ये लाइव सर्वर तो पहले से ही है ना, ये लाइव सैस कंपाइलर। लाइव सर्वर का काम हो रहा है, इसका काम हो रहा है, ये भी करना है। ये भी एक्सटेंशन है। ये है मटेरियल आइकन थीम, मटेरियल आइकन थीम।